हेलो बच्चा पार्टी। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग ने क्विक क्रैक रिवीजन प्लेलिस्ट सेव कर ली होगी। अगर अभी तक नहीं की तो अभी जाके कर लो, क्योंकि अब हर रोज सुबह 9:15 पर तुम्हें प्लेलिस्ट अपडेटेड मिलेगी। पिछले पार्ट में हम चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ऑलमोस्ट 85% हम कवर कर चुके हैं। अब जो भी रेस्ट टॉपिक उस पार्ट में बच गए थे, अब उन्हें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बिना टाइम गवाए आ जाओ, देखते हैं क्या टॉपिक बच गए हमारे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है कोरोजन। तो कोरोजन क्या होता है? कोरोजन कोरोजन इज द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू देयर रिएक्शन विद एयर, मॉइस्चर, एसिड और अदर एनवायरमेंटल फैक्टर। तो कोरोजन कब लगता है? जब कोई भी मेटल हमारा, अगर वो एयर के कांटेक्ट में आता है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है या फिर एसिड के कांटेक्ट में आता है, तो वो क्या हो जाता है? हमारा कोरोडेड हो जाता है, यानी कि उसके ऊपर क्या लग जाता है? जंग जंग लगना। तो इसका एग्जांपल क्या है? हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन। तो तुमने नोटिस किया होगा कि घर की जो खिड़कियां हैं उन पे एक थिक ब्राउन कलर की लेयर चढ़ जाती है। तो वो जो ब्राउन कलर की थिक लेयर है वो क्या है? हमारा आयरन ऑक्साइड है। ये कैसे होता है हमारा? जब कॉन्स्टेंटली हमारा जो खिड़की है वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है और उसे हम पानी से धुलते रहते हैं। जब जितना ज़्यादा हम उसे पानी से धोएंगे उतना ज़्यादा वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा। हम कोरोजन से अपने मेटल्स को कैसे बचा सकते हैं? तो मेथड ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम कोरोजन। तो कोरोजन से अपने मेटल को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम पेंटिंग कर सकते हैं। पेंटिंग, ये वॉल वाली पेंटिंग नहीं जहाँ पे तुम फेस और सीनरी बनाते हो, वो नहीं। हम पेंटिंग करेंगे, हम अपने मेटल के ऊपर कोटिंग कर देंगे जिसके कारण हमारा मेटल जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं ग्रीसिंग। हम उस पर ऑयलिंग कर सकते हैं ताकि वो एयर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए। नेक्स्ट हमारा है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या करते हैं हम कि गैल्वेनाइजेशन तो गैल्वेनाइजेशन में हम क्या करते हैं? एक मेटल है, एक मेटल ए, इसके ऊपर हम किसी दूसरे मेटल की परत चढ़ा देते हैं बी। तो ये क्या हो जाता है हमारा? इससे हम अपने मेटल को क्या कर सकते हैं? प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास मेटल है आयरन का एक मेटल है। ठीक है। अब हमने इसके ऊपर क्या कर दी? जिंक की परत चढ़ा दी। अब जिंक की परत चढ़ाने से क्या होता है? जिंक क्या है? जिंक एक ऐसा मेटल है जो कि ऑक्सीजन के साथ बहुत स्लो रिएक्ट करेगा, मतलब कि लीस्ट रिएक्टिव मेटल में आता है हमारा जिंक। तो एज कंपेरिजन देन आयरन, तो क्या होगा? ये आयरन को हमें ऑक्सीडाइज होने से बचाएगा, यानी कोरोजन से हमें प्रोटेक्ट करेगा। नेक्स्ट है हमारा अलॉइंग। अलॉइंग जनरली हमने घर में बर्तन यूज किए होंगे, पीतल के, कांसा के। ये जो पीतल कांसा के बर्तन, ये एक्चुअल में कोई नेचुरल मेटल नहीं है, ये हमारा अलॉय है। अलॉय क्या होता है? टू डिफरेंट मेटल को कंबाइन करके जो मेटल फॉर्म होता है उसे हम क्या कहते हैं? अलॉय कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज अ कोटिंग ऑफ मेटल विद अ थिन लेयर ऑफ अनदर मेटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम क्या करते हैं? एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की थिन लेयर को चढ़ाते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी इज द स्पॉइलेज ऑफ फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल ड्यू टू ऑक्सीडाइजेशन। तो तुमने नोटिस किया होगा कि जब भी तुम खाना रात में खुला छोड़ देते हो या फिर खाना खाने के बाद उसे फ्रिज में रखना भूल जाते हो, तो अगली सुबह वो खाना क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। वो खराब होने के बाद उसके अंदर क्या, एक अनप्लीजेंट सी स्मेल आने लग जाती है और उसका जो टेस्ट होता है वो स्लाइटली चेंज हो जाता है। तो ये खाना हमारा खराब हुआ कैसे? ये खाना खराब हुआ ड्यू टू ऑक्सीडेशन। वो जो खाना था वो कॉन्स्टेंटली एयर के कांटेक्ट में रहा और हमने उसको हीट नहीं किया। ठीक है। अगर तुम रात में बनाओ और सुबह गर्म ना करो तो वो क्या होगा? खराब हो जाएगा। डेंसिटी कुछ भी नहीं है। जो भी हमारा फूड आइटम है वो ऑक्सीजन की कांटेक्ट में आके या फिर मॉइस्चर की या ह्यूमिडिटी की कांटेक्ट में आके खराब हो जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? रेंसिडिटी कहते हैं। अब रेंसिडिटी से हम अपने खाने को बचाएंगे कैसे? पहला हमारा पॉइंट है कि हम उसे क्या कर सकते हैं? रेफ्रिजरेट करते हैं। लेकिन आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले, 70 साल पहले या फिर 100 साल पहले फ्रिज तो हुआ नहीं करते थे। तो उस समय हम अपने खाने को कैसे बचाते थे? तो उस समय क्या करते थे? हम खाने को कॉन्स्टेंटली हीट यानी कि गर्म करते थे। ठीक है। जैसे अगर रात में खाना बच गया है तो हम उसे छोड़ देंगे और सुबह उठते ही हम उसे क्या करेंगे? गर्म करेंगे। ठीक है। लेकिन फिर भी गर्मियों में खाना नहीं बचता, मतलब कि रात में अगर हम उसे छोड़ दिया तो वो रात में क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा यूजिंग एयर टाइट कंटेनर। अब हम क्या कर सकते हैं? अपने खाने को एक ऐसे कंटेनर में पैक करके रख सकते हैं जहाँ पे वो एयर के कांटेक्ट में ना आए। ठीक है। जैसे कि तुमने देखा होगा वो हॉट पॉट आते हैं ना, जिसमें हम रोटी को रख लेते हैं और इजीली वो टाइट पैक हो जाते हैं। ठीक। और
काफ़ी सारे एयर टाइट कंटेनर्स आते हैं जिसमें हम अपने खाने को लंबे समय तक बचा के रख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एडिंग नाइट्रोजन गैस। अब हमने देखा होगा कि चिप्स के पैकेट मिलते हैं हमें। हाँ हाँ, ठीक है, समझ गया मैं कि चिप्स के पैकेट में चिप्स नहीं होते हैं, गैस होती है। तो वो जो गैस होती है, कभी सोचा तुमने वो कौन सी गैस है? वो हमारी गैस है नाइट्रोजन। ठीक है। अब उसमें हम नाइट्रोजन भरते क्यों हैं? हम नाइट्रोजन भरते हैं ताकि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए। हम जानते हैं कि फूड अगर हमारा ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो वो क्या होगा? खराब हो जाएगा। तो उसे खाने को खराब होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? उस पैकेट में हम नाइट्रोजन गैस फिल कर देते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा वैक्यूम पैकेजिंग। वैक्यूम पैकेजिंग में हम क्या कर सकते हैं कि अपने पैकेट में से, मतलब कि अपने पैकेज के अंदर से कंप्लीट एयर को एक्सट्रैक्ट आउट कर देना, यानी कि उसके अंदर एक वैक्यूम क्रिएट कर देना, जिसके कारण वहां पे बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं होगा। एयर नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन भी नहीं है। अब वहां पे जब बिल्कुल भी एयर नहीं है तो हमारा खाना के खराब होने के चांसेस क्या हो गए हैं? बहुत कम हो गए हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन खत्म होता है। हाँ, तो इस वीडियो में हमने उन सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की है जो हमारे बोर्ड में आने के चांसेस हैं। ठीक है। अब अगर तुम्हें किसी रिएक्शन में प्रॉब्लम है या किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो तुम कमेंट कर सकते हो, मैं जल्द से जल्द उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मैं जानता हूँ यूट्यूब पे काफ़ी सारा हाईटेक कंटेंट है, 10th साइंस रिलेटेड एंड अदर सब्जेक्ट रिलेटेड, बट हाँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपना 100% दूँ ताकि तुम अच्छा स्कोर कर सको अपने एग्जाम्स में। बस अभी से तुम लोग पढ़ना स्टार्ट कर दो और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम लोग 4 डालोगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ। अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट।